3 जून को एग्जिट पोल में सभी न्यूज चैनल्स ने बीजेपी को अपने ही दम पर बहुमत लाते हुए दिखाया। साफ इशारा कर रही है कि प्रचंड जनादेश के साथ 361 से 401 के बीच सीटें मिल सकती हैं। जबकि उसी वक्त इलेक्शन चाणक्य ने साफ बताया कि बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पाएगी। इलेक्शन चाणक्य ने अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में देश के कोने कोने में जाकर जनता की नब्ज टटोली। We will just ask some questions about the voting and issues of this constituency. बिल्कुल मजीद, आप भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं सर, बधाइयों से दिल्ली रेलवे रूट बनवाइए। इलेक्शन चाणक्य ने पाया कि एनडीए के समर्थक और उम्मीदवारों में 2014 और 2019 वाला जोश नहीं है। मैंने 14 में वोट दिया है मोदी को और दिया ही नहीं, दिलवाया भी है। 19 में भी दिया है, इस बार नहीं हुआ। मैं वहीं का रहने वाला हूँ जहाँ से माहौल बनता है अयोध्या। जबकि इसके उलट इंडिया गठबंधन का आम वोटर कार्यकर्ता के माफिक काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी 70 साल राज करती, ऐसी राज करती कि आराम में करती वो राज। अन्नामलाई की लाख कोशिशों के बाद भी तमिलनाडु राज्य में एनडीए की एक भी सीट आती नहीं दिखती थी। एक सीट में इधर बीजेपी नहीं आएगा। 3 जून को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के कुछ कामों को लेकर मिलने गए, लेकिन उन्हें कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला और परेशान होकर नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने तक का सोच लिया। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन 4 जून को नीतीश की पार्टी जेडीयू को 16 में से 12 सीट्स पर जीत मिली। अगले दिन वो फिर दिल्ली गए, लेकिन इस बार वो बिन बुलाए मेहमान नहीं थे। बीजेपी को 272 के बहुमत से 32 सीट्स कम मिली थी और नरेंद्र मोदी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर पटना में अपोजिशन के लीडर्स उनके घर के बाहर नारे लगा रहे थे, नीतीश जी हमारे साथ आ जाइए। कभी पलटू बाबू कहकर नीतीश का मजाक उड़ाने वाले विपक्षी उनसे राष्ट्रहित में एक बार फिर पलट जाने को कहने लगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वजह रही जो इंडिया अलायंस ने बीजेपी को इतनी जबरदस्त टक्कर दी और बहुमत से 32 सीट कम पर रोक दिया। और आज की सरकार मोदी सरकार नहीं बल्कि नीतीश और नायडू की वैसाखी पर टिकी हुई एनडीए सरकार है। क्या पूर्ण बहुमत न मिल पाने पर मोदी जी को सरकार चलाने में कोई दिक्कत आएगी? और क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को 2019 के मुकाबले 63 सीट्स कम मिली और इन मुद्दों का हल क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुप्ता इलेक्शन चाणक्य में आपका स्वागत करता हूं। 4 जून को आए रिजल्ट्स में बीजेपी को 240 सीट्स और पूरे एनडीए को 293 सीट्स मिली, जो कि 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीट से 63 और एनडीए को 2019 में मिली 352 सीट से 59 कम है। नरेंद्र मोदी को एक्सपेक्टेड मैंडेट नहीं मिला, लेकिन मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के नेताओं को सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी, जिससे उनका राजनीतिक रसूख पता चलता है। लेकिन फिर भी मोदी को थर्ड टर्म की गवर्नमेंट मोदी सरकार के रूप में नहीं एनडीए सरकार के रूप में चलानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार की सरकार अपने सहयोगी दलों के नेता नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर टिकी हुई है। लास्ट 2 टर्म में मोदी ने बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर, रसोई गैस को काफी एग्रेसिवली पूरा करने की कोशिश की और देश की इकोनॉमी बढ़ती हुई नोटिस की गई। मोदी ने बहुत सारे अचीवमेंट लिए, जिसमें फिस्कल प्रूडेंस, बैंकिंग सिस्टम को स्मूथ बनाना, डिजिटल पेमेंट को रेहड़ी वालों से लेकर शॉपिंग मॉल तक उपलब्ध करवाना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन 2024 इलेक्शन में बीजेपी की 25% रूरल सीट्स महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कम हो गई। साथ में इन रूरल सीट्स पर कांग्रेस ने 1 लाख रुपए का सालाना का लालच दिखाकर 8,500 रुपए होता है एक महीना का, हर महीने उसके अकाउंट में आ जाएगा, 40% बढ़त हासिल की। एग्रीकल्चर डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 15% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन के 44% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और 70% ग्रामीण जनसंख्या की जीविका चलाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टोटल जीडीपी का 17% है और आबादी के 12% को एम्प्लॉयमेंट देती है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट खेत में काम करने वाले मजदूरों की उत्पादक क्षमता का बेस्ट यूज नहीं कर पाई है। केवल गवर्नमेंट की आंकड़ेबाजी इन नौकरी चाहने वाले यूथ के चेहरे की मायूसी को नहीं छिपा सकती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 30% ग्रेजुएट यूथ बेरोजगार हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि प्रॉब्लम स्मॉल फार्मलैंड है। 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की फार्मलैंड होल्डिंग है। ये मशीनों से अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाते हैं। यहीं पर नए फार्म लॉज जो कॉर्पोरेट फार्मिंग पर बेस्ड थे, किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कर सकते थे, लेकिन इससे किसानों को अपनी लैंड छिन जाने का डर सता गया। इसके साथ ही 75% लोग 5000 से कम की बस्ती में रहते हैं, जिससे यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की डिलीवरी नहीं हो पाती है। इंडिया में बेटर टाउनशिप्स आना चाहिए। हमारे यहाँ बिजनेस इंटरप्राइज भी स्मॉल स्केल पर है। 72% वर्कफोर्स ऐसी इंडस्ट्रीज या सर्विसेज में है जिसमें 10 से भी कम कर्मचारी काम करते हैं और 18% ऐसे में काम करते हैं जिसमें 20 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं। यानी 90% वर्कफोर्स 20 एम्प्लॉय से कम की कंपनी में काम करते हैं। चीन में मिड एंड लार्ज कंपनी में 75% वर्कफोर्स काम करती है।
हमारे पास 6 करोड़ 33 लाख MSME के लिए प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे वे लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट दे सके और बड़ी कंपनी बना सके, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। खैर, कारण चाहे जो कोई भी हो, इंडिया अलायंस ने एनडीए को अपने 24 सहयोगी पार्टियों के कंधे पर ला टेका है, जिनको 53 सीट्स मिली हैं। फिलहाल भारत सरकार नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, जिनको गठबंधन सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार को ही चलाते रहे हैं। तो दोस्तों, हर संडे सुबह 11 बजे मैं मोहित गुप्ता आपको मिलूंगा इलेक्शन चाणक्य के इस खास प्रोग्राम सड़क से संसद में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।